गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको पास्ट में बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी ईटीएफ के ऊपर, जिसमें आप समझेंगे कि ईटीएफ का फंडामेंटल कैसे चेक करना है और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस क्या करनी है, कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ईटीएफ के बारे में है। इसमें हम स्टॉक के बारे में नहीं बताते हैं, सिर्फ ईटीएफ के बारे में बताते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ये समझ लें कि ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जब बहुत सारे स्टॉक्स मिलकर एक बंच बनाते हैं तो उसको हम ईटीएफ कहते हैं। ईटीएफ मार्केट का जो बबल होता है, या मार्केट जब क्रैश करती है तो ईटीएफ में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। कुछ कंपनियां जिनका प्रॉफिट, जिनकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट्स इतना अच्छा होता है, इतनी अच्छी ग्रोथ होती है कि वो मार्केट को क्रैश जब होती है तो वो ईटीएफ को क्रैश होने से रोक देते हैं। देखो, जो इंडिविजुअल ईटीएफ है, जब वो क्रैश करता है तो वो 80% तक नीचे चला जाता है। सॉरी, स्टॉक नीचे चला जाता है, इंडिविजुअल स्टॉक नीचे चला जाता है। जो ईटीएफ होता है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर क्रैश करेगा तो ये 10 से 12% तक ये क्रैश करेगा। ठीक है। और जब ये ईटीएफ क्रैश करेगा तो वहां पर ये समझ लो कि आपको खुशियां मनानी है। वहां पर आप खुशियां मना सकते हो कि भाई अब एक इन्वेस्टमेंट की हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है और हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था ईटीएफ के बारे में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है कि गरीब कौन है, हु इज़ द पुअर। देखो, गरीब वो इंसान है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। लेकिन आजकल सभी लोगों के पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। चाहे वो किराए के मकान पे रहते हैं, चाहे वो रोटी चाहे कैसे भी खाते हैं, लेकिन वो खाते हैं। इसका मतलब है कि जो बेसिक रिसोर्सेज हैं ये सब तक पहुंच रहे हैं। गवर्नमेंट भी पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग हैं, हमारी जनसंख्या है, वहां तक रोटी, कपड़ा और मकान पहुंचे, और पहुंच भी रहा है। देखो, गरीब इंसान क्या है, माइंडसेट से गरीब होता है। माइंडसेट अगर उसका गरीब वाला है कि भाई मुझे मांग कर खाना है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे बचाना नहीं है, मुझे उड़ाना है, तो गरीब वो इंसान है जो अपनी सोच की वजह से गरीब है, जो कुछ करना नहीं चाहता, जो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। वो ये सोचता है कि कोई मुझे ला कर देगा तब जाके मेरा कुछ होगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हमारी जो सोच है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। यही सोच हमें गरीब बनाती है। तो गरीबी से उठने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें फाइनेंशियली कैसे हमें लिटरेट होना है, फाइनेंशियली हमें कैसे स्ट्रांग होना है, फाइनेंशियली हमें किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो लोग कमाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग इन्फ्लेशन, आने वाले इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं। तो जो लोग इन्फ्लेशन से लड़ नहीं पाएंगे, वही लोग गरीब हो जाएंगे। इन्फ्लेशन का रेट आप पता कीजिए कि कितना रेट है। अगर आप उस रेट को हरा नहीं पाओगे
तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आदमी गरीब है वो गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास लोग गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो रहे हैं। क्योंकि मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अमीर लोगों के जैसे दिखावा करना चाहते हैं, और जो दिखावा करना चाहते हैं तो उनके पास जो भी सेविंग है वो अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट को उड़ा देते हैं दिखावे में, जिसकी वजह से वो बिल्कुल खाली रहते हैं, खोखले रहते हैं, लेकिन बाहर से सिर्फ दिखावा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोन पे गाड़ियां ले लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ये हमारी एक नीड है। देखो, गाड़ी कोई नीड नहीं हो सकती है। यदि गवर्नमेंट आपको कोई भी फैसिलिटीज नहीं दे रही है, या आपके उधर कोई भी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है गाड़ी लेने की। गाड़ी को मेंटेन करने के लिए अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 5,000 रुपये दे के और उसके बाद गाड़ी ले लें, और उसके बाद कर्ज के बोझ आप झेलते रहें सालों साल तक। तो ये चीजें आपको गरीब बनाती हैं। क्रेडिट कार्ड है, आप लोग क्या करते हो? क्रेडिट कार्ड लेना स्टार्ट कर देते हो, उसमें उड़ाना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, जो क्रेडिट में आपने लिया हुआ पैसा है उसको आपको देना होगा। तो देने के लिए फिर क्या करते हो, आप जो कमाया हुआ है उसमें ब्याज के साथ उसको देते हो। और क्रेडिट कार्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है अगर आप टाइम से नहीं देते हो, पेनल्टीज लगती है। ये सब चीजें आपको गरीब बनाती हैं। आप अननेसेसरी, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर आप खर्चा करते हो। आप परसेंटेज ऑफ जो परसेंटेज ऑफ सेविंग आप कैलकुलेट नहीं करते हो कि किस तरीके से परसेंटेज ऑफ सेविंग हमारी अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, हमें अगर जाना है, एक तरफ हमने देखा कि मेट्रो की फैसिलिटी अवेलेबल है, मेट्रो भी जा सकती है, लेकिन आपको कन्वीनियंट क्या लगता है कि ऑटो करना। तो आप क्या करते हैं, 10-12 किलोमीटर के लिए आप ऑटो करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वहां के लिए बस भी जाती है। एक बस जाती है जिसमें भीड़ होती है, एवरेज भीड़ होती है, क्योंकि एक कॉमन लोग अगर बस में जाएंगे तो भीड़ अवश्य होगी। दूसरा ऑप्शन है ऑटो का। ऑटो में आपको 150 रुपये लगते हैं, 150 रुपीज लगते हैं, और आने जाने के आपके 300 रुपये लगते हैं। बस में आपके 20 रुपये लगते हैं आने जाने के, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये लगते हैं। और मेट्रो में आपके आने जाने के 60 रुपये लगते हैं, मैक्सिमम 70 रुपये लगते हैं। तो जो 70 रुपये आपके लगते हैं मेट्रो में, क्या आप इन तीनों केसेस के बीच में आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपका पैसा कितना लग रहा है? ऑटो से लग रहा है 300 रुपये, मेट्रो से लग रहा है 70 रुपये, और बस से लग रहा है 30 रुपये। ठीक है, तो आप चेक कीजिए कि कितना परसेंटेज डिफरेंस है बचत में। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सपोज मेट्रो से भी जाते हैं तो भी आप ये लगा लीजिए 7 चौक 28, यानी आप 400% आप बचा सकते हैं यहाँ पर। 400% आप दे रहे हैं ज्यादा। कितना परसेंट? 400% आप ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपको क्या लगता है कि हाँ ऑटो बड़ा कन्वीनियंट है, ऑटो में बैठो और उसके बाद देखो। यहाँ पर ये जो आदतें हैं ना, ये हमें गरीब बनाती हैं। हमें बेस्ट ऑप्शंस देखना चाहिए कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मेट्रो को प्रेफर करूंगा ऑटो की जगह, क्योंकि मुझे पता है कि मेट्रो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। एक तो एयर कंडीशनर होती है मेट्रो, दूसरा क्या है कि उसमें ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, उसका टाइम टेबल होता है। ऑटो में क्या होगा,
ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, और कितना परसेंटेज, हमें 400% हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम बचत कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर अगर आप गौर करते हो तो आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, यही, अगर हम, हमारी यही आदतें हमें गरीब बनाती हैं। अब दूसरी बात हो गई खाने की आदत। अब डेली जंक फूड है, बहुत लोग क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, इतना महंगा खाना खाते हैं, जंक फूड। आदत होती है जंक फूड खाने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की, ये सब खाने, कचरा खाने की। तो ये सब चीज़ों में क्या है कि वो अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। उनको लगता है बहुत हेल्दी फूड है, लेकिन हेल्दी फूड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ट्रैवल में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, हम खाने में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। हम, बहुत ऐसी जगह है कि जहाँ पर अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। अगर वो पैसा हम बचाएं और उसको इन्वेस्ट करें, तो आपका जो पैसा है, एक तो सेव होगा, इन्वेस्ट होगा, दूसरा ये कंपाउंडिंग भी होगा। और अगर आप इसको 15-20 साल के लिए इसी आदत को आप डेवलप करें, देखो हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल कंजूस हो जाओ, कि आप एक एक रुपया भी आप खर्च करना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आपको खर्च करना पड़ेगा। आपको अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी पड़ेगी, उनको खिलाना भी पड़ेगा, अगर आप उनके साथ खाते हैं तो आपको खाना भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल काइयाँ हो जाएं, लेकिन आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशंस आपको करनी चाहिए कि कहाँ पर आपकी बचत हो सकती है, उस बचत को आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। तो जो गरीबी वाली आदत है, इसकी वजह से हम गरीब होते हैं। देखो बहुत लोग हैं ऐसे जो किराए पे रहते हैं, उन्होंने अपने मकान ले लिए। ठीक है, अपनी आदत की वजह से अपने मकान ले लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपने मकान थे, वो किराए पे आ गए। तो गरीब कैसे हो गए, अपनी आदतों की वजह से। और अमीर कैसे हो गए, ये गरीबी से बाहर आ गए, वो अपनी आदतों की वजह से। तो यहाँ पर हमें अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। और एक साइकोलॉजी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल साइकोलॉजी है, कि हमें फाइनेंशियली सोचना चाहिए हर चीज़ के बारे में, कि अगर हम जो भी कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होगा। जो भी हम काम कर रहे हैं, पहले फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखो, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करो उसके, कि हाँ इस पे कितना खर्चा हो सकता है, और इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे, क्या नुकसान होगा। ये सब चीज़ें आप करने के बाद देखो, एक रिक्शे वाला है ना, वो भी गरीबी से बाहर आ सकता है। एक अखबार बेचने वाला भी आ सकता है, एक प्लम्बर गरीबी से बाहर आ सकता है, एक इलेक्ट्रिशियन गरीबी से बाहर आ सकता है, एक नॉर्मल आदमी भी गरीबी से बाहर आ सकता है। सिर्फ वो ये सोच ले कि मुझे गरीबी से बाहर आना है, मुझे भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, भविष्य के लिए मुझे आदत डालनी है इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर हम 500 रुपये पर डे कमाते हैं, तो हमारे 100 रुपये या 50 रुपये बचाने से क्या हो जाएगा, हमें हमारे 50 रुपये बचाने से क्या हो जाएगा। देखो, बचाना और इन्वेस्टमेंट करना एक आदत है, ये एक हॉबी बन जाएगी। हॉबी के बाद ये आपकी एक आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी, तो पैसा जब आप बचाना स्टार्ट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, तो वही पैसा, जो 50 रुपये आप बचा रहे हो, 100 रुपये बचा रहे हो, वही पैसा लाखों में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा क्या होता है कि कंपाउंडिंग होता जाता है, कंपाउंडिंग होता जाता है वो। और लंबे टाइम के बाद वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप समझ नहीं सकते कि ये कितना हो गया। हमने कुछ हमने न्यूज़पेपर या हमने कहीं सुना है कि बहुत सारे ऐसे बेगर्स हैं, भिखारी, जिनके यहाँ करोड़ों रुपए मिले। तो वो करोड़ों रुपए कैसे मिले, क्योंकि उन्होंने उस बैगिंग की जो प्रैक्टिस है ना, उसको करते रहे, उस पैसे को बचाते रहे, बचाते रहे, बचाते रहे, बचाते रहे। तो वो क्या हुए, फाइनेंशियली वो, उन्होंने अपना जो फंड्स है उसको तो बचा लिया,
लेकिन उनकी जो गरीबी वाली जो आदत है ना, वो वैसी रही है, मांगने वाली आदत। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ हमें, जो हमारी आदत है, हमें इस आदत को सुधारना चाहिए। और हमें जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। हमें घूमना भी चाहिए। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमें फ्रेंड्स के साथ एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। हमें लोगों की मदद भी करनी चाहिए। हमें कमाना चाहिए। हमें बचाना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमें फाइनेंशियली सोचना चाहिए। सब चीज़ें करनी चाहिए। बट हमें गरीबी से बाहर आना चाहिए। ठीक है। तो हमें अपनी आदत को सुधारना है जो हमें गरीब बना रही है, और हमें उन आदतों को डेवलप करना है जो हमें गरीबी से बाहर लाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर चर्चा की है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक्चुअली हमारे मन में था कि हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें, इसीलिए हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, like, and share our channel. Thank you.